बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान है शहजादा मोइन हाजिर है। चैंपियंस वनडे कप है फैसलाबाद में जारी है और जहां पर आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला स्टालियंस की टीम डॉल्फिन्स के खिलाफ कर रही है। इस मैच के हवाले से तो अपने शो में बात करेंगे, और लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी सिक्योरिटी वफ्द जो है पाकिस्तान में मौजूद है। पहले नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में उन्होंने दौरा किया, फिर लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम गए और उसके बाद वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम भी अब जा चुके हैं। तो बहुत अच्छे फैसले उन्होंने किए हैं। जो अब तक हमारी मालूमात है, जो अब तक उनके जो नजरिया है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या है, वो सारी चीजें हम आज अपने शो के अंदर बात करेंगे। इस हवाले से चैंपियंस वनडे कप के हवाले से भी बात करेंगे, और फिर तारीख में पहली दफा अफगानिस्तान की टीम ने जनूबी अफ्रीका की टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दी है, उस पर भी बात करेंगे। ये वनडे मैच किस तरह रहा, कैसा रहा और किस किस्म की कारकर्दगी अफगानिस्तान की इस मैच में रही है, इस हवाले से भी अपने शो में बात करेंगे। फिर दीगर खेलों पर भी जो इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर है खेले जा रहे हैं, उस पर भी हमारी कोशिश होगी कि हम अपने शो के अंदर बात करें। तो हमारे साथ है स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब है, और इनकी तरफ चलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर सामने आ गई, उस पर भी बात कर लेते हैं। और पैंथर्स के शादाब खान और उसामा मीर जो लेग स्पिनर और शादाब कप्तान हैं पैंथर्स के, दोनों बुखार में मुब्तला हो गए हैं। क्या असर पड़ेगा इन दोनों के बुखार में मुब्तला होने से उनकी टीम पर, और कौन सा खिलाड़ी अब है, क्योंकि अगर शादाब नहीं खेलते हैं तो कौन सा प्लेयर है जो अब पैंथर्स की जो है कप्तानी करता हुआ दिखाई देगा। तो जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलता है, लेकिन सबसे पहले आज के मैच के हवाले से जरूर उनसे बात करेंगे कि इस वक्त जो डॉल्फिन्स और स्टालियंस का मैच जारी है, इस पे क्या कहेंगे जावेद साहब, क्या कहेंगे? मैच अगर डॉल्फिन्स की तरफ से देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का मैच है। स्टालियंस अपने मैच जीतती रही है, लेकिन डॉल्फिन्स ने अब तक कामयाबी हासिल नहीं की इस टूर्नामेंट में। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। डॉल्फिन्स के लिए वाकई आज का मैच जो है बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर उन्होंने टूर्नामेंट में रहना है तो कम से कम आज का मैच उन्हें विन करना होगा। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियंस की बैटिंग जारी है, और मेरे ख्याल अभी 42वां ओवर चल रहा है और 200 प्लस स्कोर हो गया है, और सबसे बड़ी बात कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन जो है क्रीज पर मौजूद है। आखिरी के ओवर्स में बाबर के तकरीबन 57-58 रन हो गए, और हो सकता है कि आज के इस मैच में बाबर आजम जो है एक 100 करने में कामयाब हो जाए। जिस तरीके से कामरान गुलाम हैं इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरीज कर चुके हैं, तो आज हो सकता है, नज़र तो यही आ रहा है जिस तरीके से बाबर खेल रहे हैं, कि आज वो भी सेंचुरी करके और सेलिब्रेट करें। काफ़ी अरसा हुआ है उनके बल्ले से जो है ये सेंचुरी की जो है ये खुशियाँ जो है आवाम नहीं देख पाई। और ये ऐसा ही आज का जो टूर्नामेंट है साउथ शकील की सलाहियतों का भी इम्तिहान होगा। गो कि आज साउथ शकील ने बॉलिंग भी की है, एक आउट भी किया है, लेकिन थ्रू आउट उनके जितने भी बॉलर्स हैं वो कोई भी ऐसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जैसे उसामा दे रहा था, या आप हसनैन को देख लें, नसीम शाह को देख लें। ये इस टाइप की अगर परफॉर्मेंस इनके बॉलर्स देते हैं तो डॉल्फिन्स के लिए, क्योंकि अगर स्कोर बोर्ड पे 300 प्लस आज भी लग गए तो डॉल्फिन्स के लिए मन भाई मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल स्ट्रगल करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि उनके ऊपर का जो है वो भी नहीं बैट्समैन खेल के दे रहे, और लोअर के भी नहीं, मिडल के भी नहीं खेल रहे हैं। तो ये आज जो है साउथ शकील की सलाहियतों का भी इम्तिहान है, और साउथ शकील को आज जो है अपनी बैटिंग से जो है कम से कम अपने जो प्लेयर्स हैं उनका हौसला बढ़ाना होगा। चलें इस तरफ तो आएंगे मैच पे जरूर है, और गैरी क्रिस्टन के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चैंपियंस वनडे कप जारी है, और इसमें वो जो है मेंटोर्स और हेड कोच से मुलाकात वो इससे कबल कर रहे हैं। और क्या समझिए, मेंटोर से क्या मशवरे ले रहे होंगे, हेड कोच से क्या मशवरे ले रहे होंगे इस वक्त गैरी क्रिस्टन अपनी उन टीमों के खिलाड़ियों के हवाले से? मोइन भाई देखें, गैरी क्रिस्टन मशवरे ले नहीं रहा होगा, बल्कि ये है कि तमाम मेंटोर्स को बिठाकर उन्होंने अपनी जो अचीवमेंट होगी मेंटोर से शेयर्स की होंगी कि भाई ये जो प्लेयर निकल रहे हैं उनकी सिर्फ फाइन और ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। प्लेयर तो देखें, टैलेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत है, और इस टूर्नामेंट में भी नज़र आ रहा है
गेरी क्रिस्टन असल में यही मेंटोर से वही एक दूसरे से जो है एक दूसरे की राय सुन रहे होंगे और मुख्तलिफ प्लेयर्स पे जो है बातें कर रहे होंगे। और तो आपको पता है जिस तरीके से मेंटोर में आपको पता है सरफराज है, मिसबाह उल हक है, मलक है और ये थारे बड़े नाम है, लेजेंड है, ये भी बड़ा नाम मिसबाह है। जैसा बड़ा नाम है। तो इन सब से उनको वो मशवरे दे नहीं रहे बल्कि इनके साथ बैठ के उन्होंने मीटिंग की होगी। जो यंग मकसद प्लेयर निकल रहे हैं वहाँ से उसी पे मैं समझ रहा हूँ बात की होगी और कुछ प्लेयर्स की निशानदेही की होगी कि इन पे ज़रा ज़्यादा मेहनत करें। और गेरी क्रिस्टन जाहिर है वाइट बॉल का कोच है तो उसके ज़्यादा मशवरे जो है हमारे मिंटर्स के लिए होंगे, ना कि मिंटर्स उन्हें सजेशन देंगे। ये मशवरे सिर्फ गेरी क्रिस्टन दे चलें, सकते ये तो हैं। बात हो गई गेरी क्रिस्टन की, लेकिन आईसीसी का सिक्योरिटी वफ्द भी पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त। जावेद साहब है, क्या कहेंगे, कितने मुतमईन होके जाएंगे वो यहाँ से और चैंपियंस वनडे कप के लिए कितने जो है होपफुल रहेंगे हम कि हाँ यहाँ पर तमाम मैचेस होते दिखाई देंगे, लेकिन अभी भी खदशात बाकी हैं इस टूर्नामेंट के। बिल्कुल मोइन भाई, ये आईसीसी के जो नुमाइंदे आए हुए हैं ये बड़े अहम मिशन पर आए हुए हैं पाकिस्तान। आपको पता है कि देखिए स्टेडियम में तो आपको पता है कि काम हो रहा है, कराची का उन्होंने विज़िट कर लिया हो रहा है, अब उन्होंने पिंडी भी जाना है, मुल्तान भी जाना है, लाहौर भी जाना है। मैं ये देख रहा हूँ कि असल मसला वही जो हमारा चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में जो शुरू होने जा रहा है, जिस तरीके से इंडिया का मीडिया या वहाँ का कोई भी स्पोर्ट पर्सन उठा के कह देता है कि हमारी टीम नहीं आ रही या नहीं जा रही, मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आईसीसी का वफ़द जो आया है इस मसले पे गहरी नज़र रखे हुए होगा और हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं या हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो मेम्बरान हैं उन पे मैं समझ रहा हूँ कि इस इशू पे लाजमी बात हो रही होगी। और ग्राउंड देखिए, ग्राउंड तो जो अपग्रेडेशन शुरू हुई है वो तो अपने टाइम पर हो जाएगी। सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें ब्रीफ कर दिया गया है, बल्कि उनको ब्रीफ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तकरीबन तमाम ही टीमें जो यहाँ दौरे कर कर गई हैं, इंटरनेशनल टीमें, उन्होंने वहाँ जाकर रिपोर्ट्स दे दी कि पाकिस्तान पीसफुल मुल्क है ख़ासकर खेलों के लिए और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये असल जो मिशन आया हुआ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो हमारी चैम्पियन ट्रॉफी है मुझे तो उसी तनाज़र में नज़र आ रहा है। चलें, चैम्पियन ट्रॉफी इसी तरह नज़र आ रही है जावेद साहब को कि पाकिस्तान में होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी के साथ साथ इस वक्त अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर जो है पाकिस्तान में 2025 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप T20 विमेंस का खेला जाना है उसकी ट्रॉफ़ी भी पाकिस्तान आ गई है। तो उस हवाले से भी बात करते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पर इस वक्त अगर हम देखें तो ख़वातीन का मैच जहां जारी था कल, वहां पर भी आईसीसी की जो ट्रॉफ़ी है, जो T20 की ट्रॉफ़ी है, वो भी आई और उसका भी दीदार खिलाड़ियों ने किया। और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान विमेंस टीम ये ट्रॉफ़ी अपने मुल्क जीत कर लेकर आए, और क्योंकि पाकिस्तान के दौरे पे ये ट्रॉफ़ी है और मुख्तलिफ है, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर भी गई ट्रॉफ़ी, फिर मुल्तान जहाँ मैच हो रहा था कल वहाँ पर भी रही। मैच पे तो बाद में बात करेंगे क्योंकि कल पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई विमेंस टीम ने और एक बड़ा स्कोर करने में पहली दफ़ा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाब रही है और फिर पाकिस्तान ने वो मैच जीता भी। क्या कहेंगे जावेद साहब कल के मैच के हवाले से जहां पाकिस्तान ने फतह हासिल की कल के मैच में? मोबाइल भाई, जिस तरीके से हम आईसीसी विमेंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड कप अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है दुबई में, असल जब वो ट्रॉफी को मैदान में उतारा है और उसका शायकीन क्रिकेट ने भी दीदार किया और हमारी प्लेयर्स ने, हमारे कप्तान ने, साउथ अफ्रीका के कप्तान ने उसके साथ पोज भी दिया है। और फिर पाकिस्तानी वुमेंस टीम का एक जज्बा जो था ना, जैसे वो हार का जो कल पहले मैच में तौक था वो भी उतार के फेंक दिया और ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी कल विमेंस क्रिकेट ने कि अपनी तारीख का सबसे बेस्ट कर दिया है। 181 पे 4 आउट, जिसमें मुनीबा अली की बेहतरीन बैटिंग शामिल है, जिसमें सिद्रा अमीन की बैटिंग शामिल है और आलिया रियाज है, निदा डार है, सना मीर, इन सब ने, फातिमा सना, इन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। और कल की क्रिकेट जो हो रही थी पाकिस्तान वुमेंस की, वो बिल्कुल जो इंटरनेशनल म्यार की प्लेयर्स पार्टनरशिप बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है आजकल T20 में भी। जिस तरीके से मुनीबा की पहली विकेट की पार्टनरशिप लगी, वो 45 रन बना के आउट होगी। फिर निदा डार और फातिमा सना की जो पार्टनरशिप लगी है वो जो है ना रीढ़ की हड्डी रखती थी कल के इनिंग्स में।
फिर उसके बाद आलिया रियाज ने जो तेज तरीन 23 रन बनाए और स्कोर 181 रन पे पहुंचा दिया है। और इतना बड़ा जब स्कोर लग जाता है तो फिर सामने साउथ अफ्रीका की टीम, जाहिर है उन्होंने कोशिश तो बहुत की, जैसे उनकी प्लेयर है सोन लॉसन ने भी 50 रन की इनिंग्स करी, लेकिन यह है कि पाकिस्तानी जो वुमेन्स टीम थी कल ग्राउंड में नजर आ रही थी जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, फिर उसके बाद बॉलिंग जो आपने की, बॉलिंग बहुत शानदार थी, फील्डिंग शानदार थी। मैं तो ये देख रहा था जैसे ही वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आई है एक जज्बा आ गया। ऐसा लग रहा था कि कल होम कंडीशन का भरपूर तौर पर पाकिस्तानी टीम फायदा उठा रही, ये होता होम कंडीशन पे फायदा उठाना। ऐसा लगा कल आपको कि वाकई हमने होम कंडीशन का भरपूर फायदा उठाया है और जनूबी अफ्रीकन टीम को बेबस करके रख दिया? बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये होता है होम कंडीशन का फायदा उठाना। और फिर कल आपने विकेट देखी, विकेट पे देखे रन भी बन रहे थे, विकेट्स भी मिल रही थी, लेकिन ये वो जब हम चैंपियन ट्रॉफी की, ये वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं विमेंस की, और जब वहाँ ट्रॉफी की रूनुमाई हुई है तो मुझे लगता है एक तो झलक और फिर अपने होम ग्राउंड पे अपने होम क्राउड के सामने वो ट्रॉफी ने एक नया जज्बा, एक जीत की भूख जो है वो लड़कियों में नजर आने लगी। और उसका जो उन्होंने अमली मुजाहरा जो है ग्राउंड में मैच में ग्राउंड में बिल्कुल है, ग्राउंड में मुजाहरा किया, लेकिन अमली मुजाहरा भी देख लिया आपने। कल पाकिस्तान ने फतह हासिल की विमेंस टीम ने, तो दूसरी तरफ है देखें तो पहली दफा तारीख में अफगानिस्तान की टीम ने जो है जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। शायद ऐसा लगता है कि जहां पर विमेंस टीम की कारकर्दगी जनूबी अफ्रीका की अच्छी नहीं रही तो वहां पर मेन टीम भी वहां ऐसी बेबस होती हुई नजर आई और वो ऐसी टीम से हार गई जिसने अब से कुछ दिनों कबल T20 में तमाम ही अपसेट कर सबको हैरान कर दिया था। अफगानिस्तान की टीम ने यहां पर 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की और 106 रन पर जनूबी अफ्रीका की वो बैटिंग लाइन जो एक कहा जाए कि दीवार की मानिंद बैटिंग लाइन है जनूबी अफ्रीका की, लेकिन वहां हमने देखा कि बेबस है, फजलुल हक फारूकी ने बेबस किया, गुजम्फर ने बेबस किया। ये दोनों बॉलर्स ऐसे थे कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। फिर रही सही कसर है कप्तान राशिद खान ने पूरी कर दी जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की इस मैच में लास्ट में। तो एक मैच जो ऐसा लगता था कि जनूबी अफ्रीका की टीम में पहला मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन सब कुछ उलट हुआ और 106 रन पर पूरी टीम सिमट गई यहाँ जनूबी अफ्रीका की। और उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर अफगानिस्तान के बैटर्स ने और 4 विकेटों के नुकसान पर जो है रन जो है अबूर कर लिया। तो यहाँ पर पहली कामयाबी रही जनूबी अफगानिस्तान की तारीख में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, तो उस पर भी हम बात करेंगे जावेद साहब आपसे पीछे चले जाएं थोड़ा सा। अगर वर्ल्ड कप में तो ये वही टीम थी जिसने शिकस्त दी थी, आज बिल्कुल उलट रहा। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम में कल जो है शारजा में आपने देख लिया उनके फास्ट बॉलर्स, और फिर आपको पता है सबसे पहले आप आते हैं होम ग्राउंड पे, वो उनका होम ग्राउंड था, उन्होंने अपनी मर्जी से विकेट्स बनाई। और फिर आपकी उनकी दीदा दिलेरी देखें कि फजलुल हक फारूकी जैसा बॉलर, सब कहते हैं कि जी साउथ अफ्रीका के पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर यही कोई और टीम होती तो वो होम क्राउड और होम ग्राउंड का एडवांटेज गंवा बैठती। उन्होंने बहुत दिलेराना फैसला किया, जो विकेट्स बनाई, साउथ अफ्रीका को बैटिंग कराई। देखें ये पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा अफगानिस्तान की टीम ने जो है साउथ अफ्रीका जैसी हैवी वेट टीम को जो है बिल्कुल 33.3 ओवर में 106 रन पे जो है उनकी इनिंग समेट दी। और ख़ुद जब वो बैटिंग के लिए आए हैं क्योंकि उनके भी 2 से 3 प्लेयर जल्दी आउट हो गए, 4 विकेटें गिर गई, लेकिन उसके बाद जो हिकमत यार ने शहीदी ने बहुत गुरबाज बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। उन्होंने 26वें ओवर में जाके जो है अपनी टीम को फातह बना के ग्राउंड से वापस आए और ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि उन्होंने जो है तमाम ही ममालिक जो क्रिकेट खेलने वाले तमाम टीमों को बीट कर चुके हैं। अब सिर्फ मेरे ख्याल इंडिया की एक टीम वाहिद है जिसको अभी तक अफगानिस्तान ने नहीं हराया। बकाया है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने कल जो है पूरी दुनिया की क्रिकेट में एक नया नाम और एक नया जज्बा पैदा कर लिया है कि देखें जी साउथ अफ्रीका की टीम जो थी, अच्छा हालांकि फेवरेट वही साउथ अफ्रीका की टीम थी, लेकिन ये कि अफगानिस्तान की बॉल फजल फारूक का जो पहला स्पेल चला है कमाल का स्पेल कराया। बढ़कर की दोनों के स्पेल ने, गुजम्फर और फजल फारूकी के स्पेल ने आधी टीम है 29 रन पर जो है समेट दी जनूबी अफ्रीका की।
29 पे 6 आउट हो गए और उसके बाद जो है उन्होंने बड़ा स्ट्रगल करने के बाद जो है 106 रन बोर्ड पे लगा सके। लेकिन कल आपको जो दाद देनी होगी, पूरा क्रेडिट जो है अफगान क्रिकेट टीम को देना होगा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को जो है हराने के बाद एक नई तारीख क्रिएट कर अच्छा, दी। साथ साथ हम देख रहे हैं कि अफगान टीम जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आ गई, बड़ी टीमों के खिलाफ और अच्छी कारकर्दगी वो दिखा रही है, उनकी कमज़ोरियों को पकड़ कर रख रही है कि कहाँ उनकी कमज़ोरियाँ हैं। तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर और ज़्यादा अच्छा होता दिखाई देगा, और चैंपियन ट्रॉफी में भी बड़े खतरात हैं उनसे दीगर टीमों को? मोइन भाई, नहीं, खतरात दीगर टीमों से नहीं है भाई। असल मसला ये है कि वो परफॉर्मेंस थ्रू आउट वर्ल्ड कप से देती हुई आ रही है। वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल कर आ रही है मोइन भाई, तो खतरात तो होंगे ही होंगे। अब चैंपियन ट्रॉफी में देख, अफगानिस्तान भी जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इनके साथ रेट कर रहा है भाई, वो बराबरी पर आ रहा है। क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है रोज बरोज बेहतर होती जा रही है, रोज बरोज बेहतर हो जाती है। इनका स्टाफ, कोचिंग स्टाफ जो है, जब से इंग्लैंड के स्टाफ इनके साथ लगा है, उन्होंने अफगानिस्तान की टीम को जो है एक जीत की राह पर लगा दिया है। जो जीत की लगन पे चल पड़ता है और फिर अपना 100% देता है, उसका जो है ताज़ा तरीन मुजाहरा तो कल उन्होंने कर दिया शारजा में, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को जो है आउट क्लास करके रख दिया। और थ्रू आउट वर्ल्ड कप में जो अफगानिस्तान की कारकर्दगी थी, वो मुझे लग रहा है कि वो तसलसल के साथ जो है वही कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। और लग ये रहा है कि आइंदा जो चैंपियन ट्रॉफी अक्टूबर में होने जा रही है, तो अफगानिस्तान जो है तमाम टीमों के लिए एक मुश्किल हरीफ साबित होगा। तमाम टीमों के लिए मुश्किल हरीफ है साबित होती हुई दिखाई देगी चैंपियन ट्रॉफी में। यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम है, लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे अपने चैंपियंस वनडे कप की, तो अब बहुत से खिलाड़ियों ने उम्मीद लगा ली है कि क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है तो मिडिल ऑर्डर में बड़ी जगहें खाली हैं और उसको पूर्ण कौन करेगा। क्योंकि परफॉर्मेंस अगर देखें तो 3-4 प्लेयर्स की चैंपियंस वनडे कप में नज़र आ रही है। और सबसे अहम चीज़ है कि इससे नंबर 6 पोजीशन पर अब तक सबको सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो अब्दुल समद हैं, जिन्होंने 25 बॉलों पर 62 रन की बारी के लिए वो बहुत अहलियत रखते हैं इस नंबर पर बैटिंग करने की। फिर थोड़ा सा मजबूत लेकिन चारों तरफ ग्राउंड्स के शॉट खेलने वाले तैयब ताहिर मौजूद हैं, जिस नंबर पर बैटिंग करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। शॉट्स बड़े नहीं मारते लेकिन ग्राउंड के चारों तरफ बड़े अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं। लेकिन तीसरी तरफ अगर चले जाएं तो आसिफ अली, वो नाम जिसने अब से कुछ देर कबल हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे और इसी अफगानिस्तान के खिलाफ आसिफ अली ने ऐसी ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि अफगान बॉलर शायद दंग रह गए कि ऐसी बैटिंग भी पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स करते हुए दिखाई देते हैं। तो आसिफ अली वो प्लेयर्स हैं जो इन नंबर पर आकर इसी तरह तेज खेलते दिखाई देते हैं। तो छठे नंबर पर मौजूद है आसिफ अली ने परफॉर्म भी चैंपियंस वनडे में कर दिया। आया देखते हैं कि कुर्रा किसके नाम निकलता है इन छठे नंबर से बैटिंग करने के लिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 3 से 4 प्लेयर्स इस नंबर के लिए अभी बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। हैदर अली ने भी परफॉर्म किया हुआ, 84 रन की बारी वो उन्होंने भी खेली हुई है। आसिफ अली ने भी निफ सेंचुरी स्कोर की है। अब्दुल समद तेज तरीन रन करके इस वक्त सबसे ज़्यादा अहलियत रखने वाले नंबर 6 पोजीशन पर बैटर्स के तौर पर नुमाया होते नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन सा बैटर आता है। लेकिन विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस की बात करना ना करूं तो शायद उसके साथ जाती होगा। अच्छा विकेट कीपर, अच्छी कैप्टनशिप करता है, 2 कप्तान के बीच में वो कप्तानी कर रहा है, जिसने पाकिस्तान T20 के कप्तान बाबर आजम और दूसरा पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की क़यादत के बरक्स मोहम्मद हारिस उनके साथ वहां पर इन दोनों के होते हुए भी कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 6 पोजीशन के लिए मोहम्मद हारिस बड़ी अहलियत रखते हैं, नंबर 6 के लिए बड़ी जंग जारी है। जावेद साहब क्या कहेंगे? 4-5 प्लेयर्स ने तो परफॉर्म कर दिया। जी मोइन भाई, बहुत अच्छा आपने ये जो सवाल रेज किया, नंबर 6 के लिए जंग जारी है। देखिए हमारे यहाँ अब जिस तरीके से हमारे यहाँ ना ओपनिंग के लिए, हमारे ओपनिंग के लिए 5 से 6 ओपनर जो है वो बिल्कुल तैयार थे। हर कोई चाह रहा था कि कब उसे मौका मिलेगा। इसी तरीके से छठा नंबर जो है हमारी जो टीम है, छठे नंबर पे हमें रन्स करने वाला प्लेयर जो है, पिछले हालिया सीरीज़ में देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5 साल से कोई ऐसा मुस्तनद प्लेयर नहीं आया जो छठे नंबर पे जो है, जो हमारे रन रिक्वायर्ड होते हैं छठे नंबर्स के, वो रन्स जो है रिक्वायर्ड पूरा उतरने वाला कोई प्लेयर काफ़ी अरसे से नहीं मिला। मैं ये देख रहा हूँ कि जिससे आपने समद की बात की, हारिस की बात की है, और फिर आपको पता है कि फ़हीम अशरफ भी ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में ऊपर खेल रहा है, और तलत भी खेल रहा है, ये आमिर स्टालिन्स की तरफ जमाल से हैं, आमिर वसीम जमाल भी जूनियर खेल हैं। रहा है।
काफी इस जगह के लिए मकसद जंग तो जारी है माजी प्लेयर्स थोड़ा सा में। चले जाए, शाहिद आफरीदी मौजूद थे, अजहर महमूद मौजूद थे, सर उनके रज़ाक बाद मौजूद कहाँ आए थे, आप? अनवर अली मौजूद थे, बिलावल भट्टी मौजूद थे, फिर वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ का दौर आया, वो भी मौजूद थे, और अब आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद का नंबर चल रहा है। लेकिन इन सबको बीट किया अगर देखा जाए तो, क्योंकि बीच में खुशदिल शाह भी मौजूद रहे, हैदर अली भी मौजूद रहे, आसिफ अली भी मौजूद रहे, तो इन्होंने तो परफॉर्म किया। उनमें से सिर्फ आसिफ अली ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने परफॉर्म किया। उनके अंदर वो सलाहियत है कि लंबी हिटिंग मार सकते हैं, विकेट पे खड़े रह सकते हैं, 8-10 बॉलों पर 25-30 रन कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स से नौजवान यंग टैलेंट लड़का अभी सामने नज़र आया है, और वो है अब्दुल समद, जिसने बड़ी अच्छी बारी पहले मैच में करके दिखा दी है, 25 पे 62। वहीं पे उसने 25 पे 62 किए। फिर देखें, आपने प्लेयर्स को जज करना होता है ग्राउंड में। जो 62 रन उसने किए थे, उसने ग्राउंड के चारों तरफ जो है शॉट्स खेले। फिर जो दूसरी उसने 37 रन की जो बारी खेली है, उसमें जो टेम्परामेंट भी और टेक्निक भी जो है नजर आए कि विकेट पे किस मरहले पे क्या करना, किस टाइम पर आपको विकेट पे स्टे करना है, किस टाइम पे जो है आपने हार्ड हिटिंग करनी है, या किस टाइम पे आपने डिफेंस रहना है। उस लड़के में ये दो चार जो मैन क्वालिटी वाली चीज़ें, वो तो मुझे भाई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आपने देखिए, अभी हैदर अली का नाम ले रहे हैं, जावेद खुशदिल का साहब, नाम ले रहे आप हैं। जैसे तजिया निगार को नज़र आ रही है, हम जैसे लोगों को नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ बैठे हुए सिलेक्टर्स और बोर्ड मैनेजमेंट को नज़र नहीं आता ऐसे बैटर्स। मोहन भाई, ये तो देखे ना, अब क्या कह सकते हैं हम, बोर्ड्स और जो सिलेक्टर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से हमारे लेजेंड यूनुस खान भी बता रहे थे, ये सारी चीज़ें देखें, यही तो मेन वजह यही है। हमारी क्रिकेट की जो ये हालत आज नज़र आ रही है, यही है। जब तक आप टैलेंट जो है, जिसमें टैलेंट है, और ग्राउंड्स में जाके खुद नहीं देखेंगे, मेरे और आपके देखने से या मैं और आप यहाँ बैठ के तो टीम सेलेक्ट नहीं कर सकते। आखिर को सिलेक्शन कमेटी नहीं करनी है, और जो सिलेक्टर हैं या मेंबर्स हैं जो कमेटी के, उनको ग्राउंड्स में जाना होगा। इन सारी चीज़ों पे जब तक आप जो खुद जाकर अपनी आईसाइट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरे या मोइन के कहने से या किसी और के कहने से, हाँ आपने तो टीम सेलेक्ट नहीं करनी। तो इसीलिए है कि भाई, जिस तरीके से गैरी क्रिस्टन आ गया है पाकिस्तान, और हमारे पांचों मेंटोर जो हैं वो लेजेंड हैं, उनके साथ बैठे ग्राउंड्स में हर मैच में जाके, और खास खास देखें, सबको वॉच नहीं किया जाता है। जो क्रिकेट देखने वाली आंख होती है, उसे पता चल जाता है कि इस प्लेयर में इस नंबर पर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। तो ऐसे कम, हर टीम में से कोई ऐसे थोड़ी कि 6-6 या 8-8 प्लेयर हैं। आपने एक एक दो दो प्लेयर्स टूर्नामेंट में जितनी भी टीम है, वहां से मार्क करके आपने दे देने के भाई इन लड़कों पे काम करना है। आगे जो है पाकिस्तान का जो क्रिकेट का मुस्तकबिल है, वो इन लड़कों से वाबस्ता है। देखिए, हमने जो पहले लड़के आजमा लिए हैं, ऐसे नहीं कि आज उसको खिला दिया और कल आसिफ की, अभी आपने बात की, ठीक है, आसिफ के क्रेडिट पे मैचेस हैं, लेकिन अगर यंग जनरेशन नए लड़के आ रहे हैं जिन्होंने हमें मायूस नहीं किया है, डोमेस्टिक में भी मायूस नहीं किया है, और जो डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट होती है वहां से वो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि नए लड़कों को चांस देना चाहिए, ना कि जिनको हमने आजमाया हुआ है, खुशदिल हो गया, आसिफ हो गया, इन सबको अपने आजमाया हुआ है। मोइन भाई, अब हमको जो है ना, बिल्कुल यंग ब्रिगेड बनानी है और उनकी तरफ जाना होगा। बिल्कुल उनकी तरफ है जाना होगा, और यकीनन उन प्लेयर्स पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा हम आ जाएँ फास्ट बॉलिंग के शोबे पे, और जहां फास्ट बॉलर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं, और नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर जहादात खान के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा आज, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर निकल कर सामने आया है जो अंडर 19 सतह पर पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर उसे मौका मिला था, वहाँ परफॉर्म किया। इस वक्त है चैम्पियंस वनडे टूर्नामेंट में भी अच्छी कारकर्दगी। जहादात खान के हवाले से क्या कहेंगे जावेद साहब? हम उन खिलाड़ियों के हवाले से ज़रूर बात करते हैं अपने शो के अंदर, जो परफॉर्मेंस जिसकी नज़र आ रही हो, जिसकी अहलियत नज़र आ रही हो कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकता है। हमने काफ़ी बातें कामरान गुलाम के लिए कही हैं, काफ़ी बात है हम मेहरान मुमताज़ के लिए कहते हुए नज़र आते हैं, सुफियान मुकीम के लिए कहते नज़र आते हैं। तो आज हम जहादात खान के हवाले से ज़रूर इन जावेद साहब से भी बात करें। जावेद साहब, जहादात खान कैसा, आपको कैसा प्लेयर लगा है, कैसा ऑलराउंडर लग रहा है आपको, कि मुस्तकबिल इसका आप पाकिस्तान टीम में देख रहे हैं? बिल्कुल मोइन भाई, आपने क्या निशानदही की जहादात खान की। बिल्कुल परफेक्ट ऑलराउंडर्स प्लेयर है वो, और बैट भी बहुत अच्छा चलाता है, और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में, जो बॉलिंग कर रहा है जहादात खान, और शाहीन के साथ भी बहुत ज़बरदस्त टूर रहा है उसका।
तो जहादात खान को देखिए इस टूर्नामेंट पे गो के ज़्यादा विकेटें हसनैन की हैं, 9 विकेटें हसनैन की, लेकिन जहादात खान कमाल की बॉलिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब जहादात रन्स नहीं बनने देता तो उसी प्रेशर में आके जो है उसके साथ जो बॉल कर रहा है दूसरे एंड से बॉलर, उसको विकेट मिल जाती है। तो जहादात में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर में होनी चाहिए। और बहुत जल्द हमें अगर सिलेक्टर जो है वो अपनी सिलेक्शन कमेटी देखने वाली आंख जहादात पे भी मुझे हो सकता है कि फोकस किया हो, बहुत जल्द जहादात खान को जो है हम देख रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के एक ऑलराउंडर की हैसियत से कदम रखेगा। जिस तरीके से हमने आमिर जमाल की बात की है, पहले वसीम जूनियर होते थे, अगर जहादात को इन नंबर्स पे इस्तेमाल किया जाए तो जहादात खान है उनसे बेहतर रिजल्ट देने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल, जहांदाद खान बेहतर रिजल्ट देने की सलाहियत रखते हैं और हमें बहुत कुछ है जहांदाद खान के हवाले से भी बात करनी है। एक ऐसा टैलेंट निकल कर सामने आया है जिसे सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है। और माजी अगर हम चले जाएं, जिस तरह रज़ाक और अज़हर महमूद का प्यार था, तो मैं बहुत करीब देख रहा हूं जहांदाद खान को कि आमिर जमाल के साथ इनका प्यार बनता दिखाई देगा और जो शायद वनडे में पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो, T20 में हमारे लिए सूदमंद साबित हो। और इसी तरह अब्दुल समद के अंदर वो टैलेंट है जिसे T20 और हम वनडे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इन प्लेयर्स पे नज़र रखने की ज़रूरत है। उनकी उनकी जो इनिंग्स हैं, उनके जो बॉलिंग्स में खामियां हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। लाखों रुपए लेने वाले कोचेज़ हमारे पास मौजूद हैं, लाखों रुपए मेंटोर की हैसियत से इस टूर्नामेंट में मेंटोर ले रहे हैं, तो यकीनन इन सारी चीज़ों को भी नज़र रखनी पड़ेगी। मेंटोर्स को भी क्या कहेंगे जावेद साहब कि मेंटोर्स को भी अपनी जो है नज़रें जमाई रखनी पड़ेगी इन क्रिकेटर्स के ऊपर। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अगर ये प्लेयर जैसे अभी अब्दुल समद की बात हो रही, जहादात की बात हो रही है, या हमारे स्पिनर्स को ले लें, मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम है, देखिए इन प्लेयर्स का भी एक पूल बनना चाहिए जो हमारे मेंटोर्स देख रहे हैं। जिस टीम में जो प्लेयर है जिसमें नज़र आ रही है क्रिकेट, देखें आप अगर मेंटोर बने हैं तो आपको मेंटोर इसी बना पर बनाया गया कि आप जो है क्रिकेट की देखने वाली नज़र रखते हैं। अभी सरफराज है, मिसबा है, शुएब मलिक है, इन सब ने देखें अब आपको इसका पोल बनाना होगा। अगर ये मेंटोर्स को चाहिए कि जितने 5 से 6 लड़के कम से कम जो है इस टूर्नामेंट से निकाल के, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे वो स्पिन बॉलर हो या बैट्समैन हो, इनका एक पूल बना के जो है आपको सिलेक्शन कमेटी को देना चाहिए और इन लड़कों पे मेहनत करनी चाहिए। और ज़्यादा आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा आप इन पे मेहनत करेंगे तो उतना ही आपको जो है ये अच्छा रिजल्ट देंगे। अब ये कोचिस पे डिपेंड करता है और ये मेंटोर्स पे डिपेंड करता है आया वो किसको रेकमेंड करते हैं अपनी टीम की तरफ से। लेकिन ये कि इसमें अगर सिर्फ आप टैलेंट पे निगाह रखें, जिसमें जो टैलेंट है वही आप जो है शो करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी में उन्हीं प्लेयर्स को भेजें कि वहां से इन प्लेयर ने तैयार होकर निकला है। अगर आप वही सिफारशी कल्चर या ये आपका या मेरा ये चीज़ें की तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई फ़ायदा होने जा रहा है। वही जो हम पुराना कहते रहते हैं, जो पुराने प्लेयर्स का पूल बना हुआ है उसी में से आपने अगर सिलेक्शन कमेटी और ने टीम बनानी है तो मैं नहीं समझा इतना बड़ा टूर्नामेंट चलाने का हमें कोई फायदा होगा। कम से कम हमें यहाँ से 3 से 4 ऑलराउंडर्स नजर आने चाहिए, 2 से 4 जो स्पिनर नजर आने, और बैट्समैन तो आपको पता है जैसे कामरान गुलाम हो गए। इसमें कामरान गुलाम ने रन्स के तो पहले ही हम बार लगाए हुए, 2 सेंचुरियां फिर कर दी। बाबर जो है आज हो सकता है, अभी तक कोई करंट न्यूज़ नहीं आई कि बाबर ने आज के मैच में क्या कर दिया, क्योंकि 50-60 रन तो वो कर चुके थे जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो मोइन भाई इस पे कोचिस और मेंटोर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। कोचेज़ और मेंटोर्स की ज़िम्मेदारी है बहुत बड़ी, और फिर अच्छे प्लेयर्स का इंतखाब करना यहाँ सिलेक्शन कमेटी का काम है। चैम्पियंस वनडे कप जारी है, उम्मीद है कि इस चैम्पियंस वनडे कप से अच्छे प्लेयर्स निकल कर सामने आएंगे। दीगर अगर चीज़ों पे बात करें तो जहाँ पर हम हॉकी के हवाले से भी बहुत बातें करते हैं, और जहाँ हॉकी में हमने एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल की, इस पर भी जावेद साहब से थोड़ी ज़रूर बात करूँगा। जावेद साहब क्या कहेंगे इस एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में जहाँ सिल्वर मेडल मिला, फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो उनके फ़ंड हैं वो रिलीज़ कर दिए और 9 करोड़ 80 लाख रुपए उन तक वापस पहुंच गए। फ़ंड में बेहतरी के लिए काम करने के लिए कहा गया हॉकी की। तो आप समझिए पैसे तो अब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने दे दिए हैं, अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का किरदार होगा कि हॉकी को कितना बेहतर करते हैं।
जी मोइन भाई, देखें इस पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बहुत बड़ा किरदार होगा, क्योंकि आप देखें इससे पहले कहीं भी अगर टैलेंट्स की या हॉकी की कहीं बात होती थी, टीम के बारे में या इंडिविजुअल किसी प्लेयर के बारे में, तो सबसे पहला जो वहाँ जवाब होता था कि भाई पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, हम क्या करें, हम टीम अजलान शाह कैसे भेज दें, हम चाइना एशियन हॉकी चैंपियनशिप में कैसे टीम को भेजें। तो इससे पहले ये चीज़ें होती रही हैं। अब जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जो है हॉकी फेडरेशन को जो है ये करोड़ों रुपए जो दे दिए हैं, अब मैं समझ रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और जिन प्लेयर्स को तैयार करना है, जिन जिनके जो बकाया प्लेयर्स के रहते थे, वो सब मुझे लगता है कि मसले मसाइल जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। अब जो कोचिस और जो स्टाफ है हॉकी का, उन्हें चाहिए कि अब ग्रास रूट लेवल से जो हमारी हॉकी पहले चलती थी ना, इंटर स्कूल टूर्नामेंट, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, और आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट की सतह से भी टूर्नामेंट चलते थे। अब कम से कम हम दोबारा जो है हॉकी का अगर अरूज चाहते हैं तो हमें उसे वहीं से ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरीके से अब फंड्स का अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान हॉकी को उसी मकाम पर लाया जाए जहां पाकिस्तान हॉकी जो है रन कर रही थी। लेकिन ये है कि थोड़ा सा बजट का प्रॉब्लम और फिर जो उनके ये आपस में फेडरेशन के मसले मसाइल थे, अब इन सब से आज़ाद हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा मसला होता है पेट का। जब पेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने का कोई मसला नहीं, फंड आपको बिल्कुल मिल गए हैं, खजाना आपका भी बिल्कुल भर गया है, तो अब आपको चाहिए ग्रास रूट लेवल से दोबारा हॉकी के लिए मेहनत करें और इसे अपना मकाम दिलाएं। बिल्कुल है, एक दफ़ा मेहनत हो और ग्रास रूट लेवल से काम हो तो यकीनन हॉकी फिर परवान चढ़ती हुई नज़र आएगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने कोशिश की कि आज अपने शो के अंदर बहुत सी ऐसी बातों को उजागर करें और उन क्रिकेटर्स के हवाले से ज़रूर बात करें जो पाकिस्तान में चैम्पियंस वनडे टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।